एक बार एक राजा अपने महल की छत पर टहल रहा है और घूमते घूमते वो देखता है कि उसके पास में रहने वाले किसान के घर से हंसने की आवाज आ रही है और सभी लोग बड़े खुश हैं। राजा सोचता है कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, धन संपदा है, नौकर चाकर है, सैनिक है, परंतु फिर भी मुझे खुशी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पर देखो, इस किसान के पास न तो अच्छा घर है, न ही कोई नौकर चाकर है, न ही कोई इतना ऐश्वर्य धन है, फिर भी ये लोग इतने खुश क्यों हैं। फिर वो अपने इस विडंबना को मंत्री के सम्मुख रखता है। मंत्री बोलता है कि अभी तक ये किसान परिवार 99 क्लब का हिस्सा नहीं बना है। फिर राजा पूछता है ये है क्या। फिर मंत्री बोलता है कि राजा, आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा। फिर राजा उसे गोल्ड कॉइन्स दे देता है। अब वो मंत्री क्या करता है, मंत्री एक थैला लेता है, उस थैले में 99 गोल्ड कॉइन्स को डालकर उस किसान के घर के आगे फेंक देता है। जब किसान सुबह उठता है, देखता है कि एक बैग उसके घर के सामने रखा हुआ है। वो उसे खोलता है और बड़ा खुश होता है और देखता है कि इसमें तो गोल्ड कॉइन्स है। उसे काउंटिंग करना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 97 98 99। फिर सोचता है कि शायद काउंटिंग में कुछ गलती हो गई। वो दोबारा उसे काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 97 98 99। इसमें तो एक गोल्ड कॉइन कम है 100 होने में, कम से कम 100 तो होनी चाहिए थी। तो वो क्या करता है, वो ओवरटाइम काम करना शुरू करता है, ज्यादा मेहनत करना शुरू करता है। और उधर पत्नी सोचती है कि भाई 99 तो ऑलरेडी है, ये क्यों गधे जैसे और ज्यादा काम कर रहा है। तो पत्नी उसमें से 2 गोल्ड कॉइन उठाकर कुछ सामान खरीद लाती है। फिर पति, जब वो जो किसान होता है, वो दोबारा उस गोल्ड कॉइन्स को काउंट करता है तो उसमें से 2 कम पाता है। और इस चीज को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाती है। पत्नी बोलती है भाई जरूरत क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 99 गोल्ड कॉइन्स है। पति बोलता है नहीं, कम से कम 100 तो होनी चाहिए, जब 100 होगी तब हम इसमें से खर्चा करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पति पत्नी दोनों काम पे लग जाते हैं। आए दिन कलह होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। फिर जब राजा 6 महीने बाद वापस से उस घर की तरफ देखता है, उस किसान परिवार की तरफ देखता है, तो उसे हंसी की जगह लड़ाइयों की आवाज सुनाई आती है कि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। जहां पर सब लोग खुश थे, आप सभी लोग दुखी हैं और डेली निरंतर किसी न किसी बात को लेकर उनके मध्य लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिर मंत्री बोलता है राजा से, राजा अब ये किसान परिवार ऑफिशियली 99 क्लब का हिस्सा बन चुका है। फिर राजा पूछा वो कैसे। फिर मंत्री बोलता है कि इनके पास ऑलरेडी 99 गोल्ड कॉइन्स थी, परंतु ये उनको यूज ना करके जो इनके पास नहीं है, जो एक गोल्ड कॉइन कम पड़ रही है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये भूल गए उनके पास क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के पास बेसिक जरूरतें होती है। रोटी, कपड़ा, मकान लगभग सभी के पास है, परंतु वो एक क्या हो सकता है, वो एक हो सकता है या तो बाइक या फिर कार या फिर घर या फिर बैंगलो या फिर कुछ और चीज या फिर अच्छे कपड़े, कुछ भी हो सकता है। अब उस एक के चक्कर में जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट रहना भूल जाता है और दिन रात उसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है, मेहनत करता है। और जो संतुष्टि और खुशी जो उसे महसूस करनी चाहिए थी, उसको वो कुएं में डाल देता है, उसको जला देता है और सोचता है कि जब तक ये नहीं होगी तब तक मुझे लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी और मेरा लाइफ का लक्ष्य नहीं होगा। खुशी को व्यक्ति एक लक्ष्य बनाकर प्राप्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता रहता है कि ये जब ये वस्तु मुझे मिलेगी तभी मेरी लाइफ में खुशी होगी। पर बोलते हैं कि खुशी लक्ष्य नहीं है, खुशी एक प्रक्रिया है, खुशी एक प्रोसेस है। आप ये ना सोचे कि जब मुझे ये पर्टिकुलर चीज प्राप्त होगी
तब मेरी लाइफ में आनंद आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि हर व्यक्ति धनवान है। हर व्यक्ति क्या है? धनवान है। हर व्यक्ति के पास 99 गोल्ड कॉइन्स है। हर व्यक्ति के पास 99 गोल्ड कॉइन्स है, परंतु वो उसे नहीं देख पाता और उस एक के चक्कर में पूरा लाइफ भागता रहता है। जैसे अगर एक और उदाहरण दूं तो श्रीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं मृग मरीचिका का, कि जैसे रेगिस्तान में एक हिरण को लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो जो पानी की नदी है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। परंतु वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और आगे जाता हूं। तो उसके चक्कर में वो भागता रहता है। इसे बोलते हैं मृग मरीचिका, इल्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी तरह से एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे पर्टिकुलर अगर ये वस्तु प्राप्त हो जाए, मेरा प्रमोशन इस लेवल तो हो जाए, या फिर मेरा बैंक बैलेंस इस लिमिट को क्रॉस कर जाए, नहीं ये मेरा अभी किराए का घर है, ये परमानेंट हो जाए, या फिर मैं खुद का घर बना लूं, कुछ भी हो सकता है। उसके विचार में और माइंड में XYZ कुछ भी हो सकता है, और वो सोचता है कि ये प्राप्त होने पर मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा को खुशी और संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती है। इस चीज को हमें गांठ बांध लेना है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं भौतिक जरूरतों को पूरा करती है और आत्मा चाहती है खुशी। तो खुशी को किसी चीज के अचीवमेंट में न ढूंढकर आप जो कार्य कर रहे हैं उसी प्रयास में आनंदित होना सीखें। और वो कब होगा? जब हम अपने इनर चीजों को देख पाए। जैसे कि भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, डिजायर एंड जेलसी, ये दो चीजें हैं जो व्यक्ति के द्वंद्व से शुरू होती है, और इनके पीछे जब व्यक्ति भागता है तो वो अपने 99 गोल्ड कॉइन्स को महसूस करना, फील करना छोड़ देता है और उस एक के पीछे अपना संपूर्ण जीवन वो व्यर्थ कर देता है।